हेलो जी, राम राम जी भाई। एक बार फिर से आप सब लोगों को। तो भाई मैं दिखा रही थी आज आपको बाहर का वेदर। तो भाई मैं आई हुई हूँ अपने मायके, जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार बीच की क्लिप में बताया होगा। तो मैं दिखा रही थी कि मौसम एकदम से आज बादल हो गए थे, तो मैं बाहर खड़े होकर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। और ये देखो मेरी शक्ल, तो भाई पियर में होती है इसी तरह की शक्ल जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और उसके बाद हुई भाई थोड़ी सी बारिश, वो भी मैंने रिकॉर्ड की कि ये देखो सड़क थोड़ी थोड़ी सी गीली हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी जो है वो बारिश हो रही है। भाई गर्मी इस तरह से हो रही है कि भाई पूछो ना, बुरा ही हाल हो रखा है। तो इस तरह का कुछ मौसम जो है वो एकदम से चेंज हुआ था, अच्छा सा वेदर हो गया था। तो भाई बढ़िया लग रहा था। और पीछे आएगा अब मेरा भाई, ज़रा देखना उसको भी। अरे पीछे पूरी पलटन। बनाए उसकी बना मिर्चा की दाल खा रहा है तू। अब पूछ, क्या पूछ रही है? पूछ मुझको। वो छोटी पूछ ले। अच्छा भाई से क्या पूछ। पूछ रही थी? पूछ भाई से क्या पूछ। पूछ रही थी? आ हाँ हाँ। हाँ जी काव्या जी, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? काव्या, आपकी बहन मुक्कू भी आ चुकी है। मुक्कू आती है भाग जाती है। मुक्कू मुक्कू की और काव्या की तो चोटी बनने लग गई भाई, चोटी दिखा रही है। किसने बनाई है? किसने बनाई है? इसमें मैं 5 से 6 दिन शायद से अपने पियर में जो रुक के आई थी। भाई मेरी मम्मी की तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन अब काफ़ी बेटर है। मम्मी मेरी ठीक है, अब दवाइयाँ बंद कर दी हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही थी अपने भतीजा भतीजियों की मस्ती। और मुक्कू भी आई थी उस दिन मेरे पास। मुक्कू सुबह आई थी, फिर शाम को चली गई थी। रिक्की तो बल्कि एक दिन रुका भी था, 1 या 2 दिन। पर मुक्कू नहीं रुकती है भाई, मुक्कू शाम को वापस आ गई थी। तो इसको पापा जो है वो मेरे छोड़ गए थे। तो इधर ये काव्या लगी हुई थी बातों में, और ये इधर रोंदूराम रो रहा था। तो इसको मम्मी सुला रही थी। और ये आ गया फिर इधर काव्यांश। तो इन तीनों की जो है भाई, दादा पोतों की तीनों की फाइटिंग चल रही थी। और ये देखो भाई ये रूस गई। तो ये मेरे भतीजी का रूसने का स्टाइल है क्या है। तो ये यही मैं इन सब का भाई जो है रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था ये पापा के साथ भाई। मेरे पापा के साथ तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा लारसा करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा वो करते हैं अपने दादा का। तो ये तीनों ही मतलब उनको चिपट रखे हैं। आप देखो, एक गोदी में है, 2 वैसे खेल रहे हैं, बहुत उससे रहते हैं। और मम्मी अपना लेटी हुई है भाई, और मैं इनको भाई रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये था मेरा काम। और अब ये आ गई है दादा के अपनी माँ जी के पास, कुछ कह रही है। ये कुछ बात हो गई होगी इनकी, मुझे अब ध्यान भी नहीं क्या बात हो रही थी। इन तीनों की आपस में हो रहा था कुछ, कोई टॉय के ऊपर था, पता नहीं क्या था, कुछ तो था पर इनका। तो अब ये लग गई अपनी दादी के साथ। आगे कोशिश करूँगी मैं आपको सुनाने की ये क्या कह रही है। फोन। अरे फोन। क्या क्या चाहिए बता दो, क्या चाहिए? ये वाले, ये वाले। ये सामान दे दो। 9,000 मतलब खा लिया कदे वो कदे या काट लिया। ये था भाई नेक्स्ट डे। और ये फिर ऊपर डांस कर रही थी भाई। ये पोएम वगैरह छोटे वाले भतीजे के लिए लगा रखी थी, तो ये साथ में डांस कर रही थी। मैं इसका डांस जो है भाई वो रिकॉर्ड कर रही थी। और ये बहुत अच्छी तरह से डांस वांस जो है भाई मटक मटक के कर लेती है, और पूरे घर का मन लगा के रखती है। इतनी प्यारी भतीजी है भाई मेरी। और ये रहेगी, ये देखो, ये इसको भी मतलब किसी को गोदी नहीं लेने देती। मैं कहती हूँ मैं ले जाऊँ इसको अपने घर, तो ये चिपट जाती है भाई कि नहीं नहीं, रोने लग जाती है जब मैं गाड़ी से आती हूँ। तो
तो भाई ये अपनी दादी के साथ इधर बैठा बैठा पोयम सुन रहा है, खेल रहा है, वो उधर डांस कर करके इनको दिखा रही है, मम्मी इसका ध्यान रख रही है क्योंकि ये लुढ़कता पुढ़कता रहता है और आजकल ये थोड़ा सा क्लोरिंग क्या बोलते हैं भाई, गुडलिया चलना जो है वो सीख रहा है, ये अभी तक इसको आया नहीं है। ये देख लो भाई, आज की कुकिंग क्लास चल रही है आज ऊपर, और मुक्कू की चल रही है अब। ये देखो हमारा किचन सेटअप जो घर बनने के बाद आज यूज़ कर रहा है, सर्दियों में भी एक दो बार किया है, हलवा वलवा बनाया है। ये इधर हमारा बनेगा मैगी ऑमलेट। हाँ आती है मुक्कू को मैगी ऑमलेट, और ये बन रहा है इधर पापा के लिए दलिया। माँ के लिए बनेगी रोटी, वो नीचे से सेक लाऊंगी मैं 2 रोटी उनकी। और विनोद जी ने अपना तामझाम बना लिया, भाई वो नॉनवेज बना रहे थे। आ रही हूँ मैं, एक सेकंड। राम राम जी। बहुत टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद। लॉन्ग टाइम 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया भाई। आज छत पे खाना बना रहे हैं। नीचे गर्मी हो रही है, नीचे भी गर्मी है लेकिन ऊपर थोड़ी हवा चल रही है। अब ये पसीने यहाँ गैस के पास भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहीं वैसे भी फिर हर टाइम नीचे बैठे हैं तो एसी चलता है, तो थोड़ा सा एसी से भी निकलना जरूरी है भैया। गैस ऑन हो गई? भाई खेत वेत तो अब रही नहीं, तो हमारे लिए तो हमारी छत ही है। कितनी अपना बड़ी ऊपर बैठते हैं और अपना एंजॉय करो, खाना बनाओ खाओ, और उसके बाद सोने के टाइम पे भी अब नीचे चले जाएंगे 9:30 बजे। ज्यादातर टाइम आप फिर नीचे जाके सीरीज देखेंगे। हाँ? और नीचे जाके सीरीज हाँ, मूवी देखेंगे। देखते हैं। और अब ज़्यादातर टाइम हमारा जो है भाई शाम का वो है जो ऊपर स्पेंड होता है ज़्यादातर टाइम। 2-4 दिन आप आके देखेंगे कुछ क्लिप्स में मैंने अपने भतीजी की मम्मी पापा की थोड़ी सी क्लिप बनाई है भाई, जो मैं अपने मायके गई थी। तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में भाई मायके भी हो आएगी, मम्मी से मिली आएगी। मम्मी की तबीयत अपनी ठीक है, बीच में काफ़ी ख़राब हो गई थी भाई, लेकिन अब मम्मी ठीक है भाई। तो फिर सोचा चलो भाई आज वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए। हेलो जी, राम राम जी, एक बार फिर से आप लोगों को। तो कल रात को व्लॉग बनाया था जो हमने छत पे कुकिंग की थी, उसके बाद थोड़ा सा व्लॉग बनाया, फिर भूल गए। फिर ऐसा ही रहता है आजकल, मैं व्लॉग वगैरह भूल जाती हूँ क्योंकि अब कंटिन्यू नहीं हो पा रहे। तो रिक्की है ये ना, और आज ये मुझसे सवाल जवाब कर रहा है कि मम्मा आपने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ रखी है। तो चलिए पूछते हैं इससे। हाँ बता, क्या कह रहा था तू मेरे को? मैं तो बस ये कह रहा था कि व्लॉगिंग क्यों छोड़ रखी है आपने, व्यूज से क्या होता है? हाँ, व्यूज के ऊपर मैं इसको ये कह रही थी कि बेटा मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं तो मेरा मन नहीं करता है। तो रिकी आगे आपको खुद बताएगा क्यों बोल रहा है। मैं बस ये कह रहा था कि मतलब व्यूज के लिए व्लॉगिंग थोड़ी करनी चाहिए, मतलब खुद का एक शौक होना चाहिए, और हाँ खुद की मेमोरीज क्रिएट हो रही है। हाँ ये तो है। इसलिए मैंने मम्मी को कहा कि व्लॉगिंग स्टार्ट करो। हाँ तो भैया आप लोग भी अगर कोई व्लॉग देख रहे हैं, जो मतलब मेरे कंटिन्यू व्लॉग देख रहे हैं, तो क्या मुझे ये सजेशन मानना चाहिए रिकी का? है जी विनोद जी, आप क्या बोल रहे हो? क्या आप भी बताओ, मैंने इतने टाइम से व्लॉगिंग छोड़ दी 1 महीने से, हाँ तो आप क्या सजेशन दोगे? रिकी बोल रहा है मेरे को 2-3 दिन से प्रेशर दे रहा है कि मम्मा व्लॉग बनाओ दोबारा से। सही बोल रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? तो अब आप बनाओ। हाँ बनाओ, तो बोल ही रहे हैं, क्यों नहीं बना रही? फिर व्यूज नहीं आते, मेरा अरे मन। मुन्ना मत आने दे ना, कम से कम तेरा टाइम पास तो हो रहा है। हाँ मेरा टाइम पास है। बस तो। मुझे ये लगता है कि मैं कोई काम करती हूँ, हाँ तो बस। एडिटिंग करने में मन लगता है, वो कर लेती हूँ। अब मैं धीरे धीरे सीख लिया, मैंने जितना भी करती हूँ सीख लिया, हाँ तो वही ना, बल्कि अब सीख के मैंने छोड़ दिया। देख मैंने शुरू भी इसीलिए करवाई थी हाँ कि तेरा टाइम पास होगा, तेरा मन लगा रहेगा हर चीज में। हाँ हाँ। क्योंकि ना तो तेरी कोई इतनी फ्रेंड नहीं, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। इसीलिए हाँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो है उनसे भी कभी 2 महीने में 1 महीने में बात होती है, होती है, नहीं होती है, ऐसा तो ही। हमें तो पसंद है भाई, बनाया कर, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग फैमिली वाले जैसे ये बोल देते हैं कि अपनी फैमिली की चीज़ें शेयर करती है, वो गलत है, वो फलाना। हमारी मर्जी, हम कर रहे हैं जो शेयर। अपनी डेली रूटीन लाइफ जो हम शेयर। नहीं पसंद है वो मत देखो। हाँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये ऐसे तो बहुत दुनिया मिलेगी, हमें उनसे क्या मतलब है? हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ बस तो फिर। आप ही के ऊपर शुरू किया था ना, तो मेरा तो कहाँ ही हाँ, तो शौक बस था। तो दुनिया क्यों देख रही है? दुनिया नहीं देख रही ना। ठीक है, डन। तो भाई ये था मेरे बच्चों का जवाब, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, जो समझदार है भाई, 18 साल का है। और देखो व्लॉगिंग छोड़ने का नतीजा।
बालों की हालत देख लो, कलर बिल्कुल भी कलर नहीं किया, बल्कि बाल मैंने छोटे करा लिए हैं, पहले से इतने ही करा लिए मैंने अपने बाल। इतने बोला तो नहीं था मैंने करने के लिए, मैंने ही बोला था क्योंकि मेरे बाल नीचे से अगर आप लोगों को देखो बिल्कुल पतले से ऐसे पूछ सी बहुत गंदे बाल हो रखे थे, तो ग्रो मतलब लंबे हो जाते हैं मेरे, पर हेल्दी नहीं होते हैं। तो मैंने उनको बोला इनको काट दो, उसने कुछ ज़्यादा ही काट दिया। खैर मुझे तो बांध के ही रखने होते हैं ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी रहें, तो ठीक है। तो भैया मैं कोशिश करूँगी, मेरे बच्चों ने मुझे बोला है कि व्लॉगिंग करो तो व्लॉगिंग करूँगी, और व्लॉगिंग छोड़ने का नतीजा ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। 1 महीने से मैंने 1 महीने से तो अपने बालों में कलर नहीं लगाया, पूरे 1 महीने से थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं। और माँ जी वगैरह सब रेस्ट कर रहे हैं भाई, विनोद जी अपने रूम में है, माँ जी बच्चे एक रूम में है भाई, AC चल गया। गर्मी बहुत ज़्यादा और ये 45 का टेम्परेचर है। और मैं किचन में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा बचता है किचन का थोड़ा सा काम, बहुत दिन हो गया आप लोगों को किचन दिखाए, अभी तो फैली पड़ी है भाई। बर्तन धोऊंगी, बर्तन पड़े हुए अभी, बर्तन वगैरह धोऊंगी। एडजस्ट चला रखा है, बर्तन धो के फिर मैं भी अपना AC में घुस जाती हूँ। 5 बजे से पहले हम कोई नहीं निकलते हैं, चाय पानी बना के ले जाते हैं अपना और AC में बैठते हैं, उसके बाद छत पे चले जाते हैं। और बताया था मायके भी हो ही हूँ, तो अभी तक का था ये। और आने वाले टाइम में कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग जो है मैं आप लोगों को बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग जाएंगे अभी घूमने थोड़े दिनों में, अभी तो नहीं पता पर हाँ जाएंगे, अभी तो टाइम है थोड़ा सा। अभी जा रही है माँ जी घूमने के लिए, पनीर की घूम के आया, अब जा रही है माँ जी जा रही है अयोध्या, वाराणसी, वाराणसी है ना, काशी वाराणसी अयोध्या, शायद से ये है, बस जा रही है। तो माँ जी और माँ जी की बहन और भी बहुत सारे लेडीज़ और बहुत सारे घर से भी जा रहे हैं भाई हमारी, मतलब यहीं से वहाँ के जैसे देरानी जेठानी वगैरह जो है माँ जी की, उस एज ग्रुप के लोग जो है वो सब जो है वो जा रहे हैं। तो ये था भाई मेरा अभी तक का। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपनी फटाफट से किचन साफ़, और आप लोगों से मिलती रहूँगी, कोशिश करूँगी कि फ़ोन रख लूँ यार, हाथ दुखने लग गया। हाँ तो यही है कि अभी तक का था जो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, कोशिश करूँगी डेली आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दे दूँ मैं, डेली ना दे पाऊँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि डेली तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं हो पाता भाई, मैं नहीं कर पाती। और जब से मैंने अपना YouTube 1 महीने से जैसे छोड़ रखा है, उसी तरह से मैंने अपना Instagram भी छोड़ रखा है। अभी मैं Instagram पे भी कोई वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं डालती, बिल्कुल बंद है सब कुछ। और वहाँ तो सब्सक्राइबर ऐसे हो रहे हैं, ऐसे मतलब फॉलोवर्स जो है मेरे वैसे आ रहे हैं। यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है, जो है जैसा है स्टेबल है मेरा, उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। बट हाँ मैंने छोड़ दिया, खुद से ही छोड़ दिया। कोशिश करूँगी दोबारा से, उसका जवाब विनोद जी ने दे दिया भाई। जो लोग डेली ब्लॉगिंग पसंद नहीं करते हैं या घर की लाइफ शेयर करते हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, तो उनका जवाब आप विनोद जी ने खुद ही दिया है भाई। मेरा कोई प्रेशर है नहीं मेरे, तो बल्कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि ब्लॉग बनाओ, क्योंकि तू बना लेती है तो तू बना, ठीक है। तो मेरे पति का हुक्म सर आँखों पर, यही है भाई, क्योंकि मेरी फैमिली यही है भाई। तो बच्चे जब बोल रहे हैं तो उनकी खुशी को भी देखना चाहिए। तो चलिए अब बातें करने लग गई तो चलता रहा ऐसे ही। अब फटाफट से किचन क्लीन करके और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई रूम में, AC वाले में। देखो माँ जी सो रही है, रिकी लेटा हुआ है, और मुक्कू अपना म्यूजिक सिस्टम लगा के सबको एंटरटेनमेंट कर रही है, और मैं भी पंखे के आगे AC के आगे खड़ी होकर अच्छे से हवा खा रही हूँ। मज़ा आ गया। तो अब मिलेंगे भैया आप लोगों को शाम को, और फ़ैन की नॉइज़ के लिए सॉरी। मैं बना रही हूँ मुक्कू और रिकी के लिए पनीर भुर्जी के टोस्ट, क्योंकि मैं दोपहर में बनाई थी पनीर की भुर्जी, तो वो 1 कटोरी बच गई। तो अभी बना दिया भाई दोनों बच्चों के लिए पनीर भुर्जी और चीज लगा के। रिक्की का टोस्ट अलग रखना, मैं रिक्की का अलग है उसका, मिक्स नहीं कर रही। तो ये पनीर चीज स्लाइस वगैरह थी मेरे पास, तो आज इनको टोस्ट बना दिया है। और साथ में भाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पीने के लिए लस्सी साथ में, और बाकी का दलिया। और ये सॉस डाल दी है कि हाँ
भैया सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर ही लिया है तो डिनर भी बता दें आपको क्या खाया। दिन में खाई थी पनीर भुर्जी रोटी लस्सी और अभी बच्चों की इसी से भाई बची हुई थी तो टोस्ट बना दिया। टोस्ट और लस्सी। हाँ टोस्ट और लस्सी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा है ना। ओके जब स्कूल में जाता था तभी मेरे को टोस्ट मिलता था, अब तो मिलता भी नहीं है मेरे को। बनाए नहीं है नहीं सब्जी के तो बनाए थे। कब बनाया? आलू गोभी की सब्जी के परसों 15 दिन बना के खिलाए बेवकूफ। वो तो सुबह सुबह खिलाए थे ना। तो और कब खाते हैं टोस्ट ब्रेकफास्ट में? टोस्ट डिनर सॉरी। आज डिनर में मुझे ये रहा कि आज तो मैं खिला दूं तो वो कर दिए बना दी। वो तेरे हैं उसके अंदर। ओके इधर आ इधर इसको क्लोजर में दिखाते हैं। चलो ये देखो भाई टोस्ट और चीज स्लाइस भी लगा दी है। ये निकला खजाना। खजाना चीज वाला। भाई जिसका मन कर जाए खाने का वो खा लो। अपने घर पे बना के खा। अपने घर पे बनाओ और खाओ। तो ये है डिनर रिक्की का है भाई ऐसे। और उसकी लस्सी उसको दे के आते हैं। चलो चलो अभी वो अपना स्कूल का काम करने लग रहा है। उसने आज सुबह से काम नहीं किया था। मुझको अपना घर दिखा कितने दिनों से नहीं दिखाया यार। ये है ड्राइंग रूम जिसमें कोई भी नहीं बैठता क्योंकि बहुत गर्मी होती है। ये क्या है मेरे ये रानी की गलोच। लड़की का रूम और ये लड़की की तरह डिनर इतना सारा हाँ लस्सी भी है साथ में। आगे आगे कैमरे के दोनों। पापा दादा के पास नीचे। लेकिन तेरा वो मैं बना सकता हूँ जो साइड में रेड पेज पे है। चल मैं वो संभाल लूँ। ओके वही बच्चों को दे दिया खाना। दलिया निकाल के डोंगा उसमें रख दिया है और बच्चे कर रहे हैं अपना डिनर। माँ जी गई हुई है नीचे, विनोद जी भी, पापा भी, तीनों के नीचे बैठे हैं भाई। और मैं अपने रूम में भाई ये रही मैं। और ये दही का दूध इधर इसलिए रखा हुआ है कि पंखा ऐसे चलेगा तो फिर सही हो जाएगा। और बिस्तर बिस्तर सब तैयार है भाई सोने के लिए। बिछा देती हूँ मैं ऊपर से आके। ऊपर से आने के बाद भाई मैं बिछा ही देती हूँ अपना बिस्तर। तो मुक्कू ने बोतल सब सामान वामान पटक रखा है भाई। ऐसी 12 घंटे ऐसी चल रहे हैं रात को। तो जैसे अभी 9 साढ़े 9 बजे अभी उधर वाले रूम का चल रहा है। एक तो परमानेंटली चलता ही चलता है 24 घंटे में से, मतलब कुछ ही घंटे बंद होता है। और थोड़ी बहुत देर बंद हो भी जाए तो फिर बच्चे फिर को ऐसा चला देते हैं। तो भाई आज का था मेरा यही व्लॉग। दोबारा से यही था आज का व्लॉग और दोबारा से कोशिश कर रही हूँ भाई वीडियोस बनाने की और उसकी पूरी कोशिश करूँगी भाई ये विनोद जी की और रिकी की बात मानते हुए। तो कोशिश जारी रहेगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट जी। और गर्मी में बचे रहो, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलो। जैसे मैं अपने मायके से आई थी उस दिन से 5 तारीख के करीब आई थी मैं, और उस दिन से अभी तक भी मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ भाई, बिल्कुल भी नहीं निकलती मैं अगर ज़रूरत ना हो तो। क्योंकि वॉक करनी होती, जैसे अभी छत पे वॉक करके आ गई हूँ अपना। विनोद जी और रिक्की तो भी जैसे जाते ही हैं जिम वगैरह पार्क वगैरह। बच्चे मुक्कू घर पे खेलती रहती है अपना, माँ जी भी जाती है पर मैं नहीं जाती हूँ। तो यही था आज का व्लॉग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट जी। और अगर आप लोगों का भी कोई सजेशन है व्लॉगिंग के रिलेटेड कि डेली करने चाहिए कैसे करने चाहिए तो बताना ज़रूर। एक बार फिर से कोशिश करूँगी। तब तक के लिए राम राम जी।